एक लड़के ने खुलेआम अपनी डेस्क पर नकल की चिटें रखी और ऐलान किया कि इस साल वह पहला स्थान लेगा। लेकिन तभी पर्यवेक्षक शिक्षक ने कहा कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तब 200 में से 175 छात्र फेल हो गए थे, भले ही नकल की अनुमति थी। इस बार स्कूल ने फैसला किया कि सभी जवाब ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए जाए ताकि छात्र कॉपी कर सकें। यह सुनकर सभी छात्र खुशी से चिल्लाए, सोचकर कि जीत पक्की है। लेकिन जब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिख रहा था, तभी नया पुलिस शेरिफ अचानक जांच के लिए आ गया। प्रिंसिपल ने साफ कहा कि यह धोखाधड़ी यहाँ की पुरानी परंपरा है, क्योंकि ये छात्र कितना भी पढ़ें पास नहीं हो सकते। उन्हें थोड़ी मदद चाहिए ताकि वे ग्रेजुएट होकर छोटी मोटी नौकरी पा सके, वरना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब शेरिफ प्रिंसिपल की बातों से नहीं माना तो उसने कहा कि यह मेयर का स्कूल है। शायद वह शेरिफ को दबाव से डराना चाहता था। तभी मेयर का फोन आया, लेकिन शेरिफ ने उसे उठाए बिना काट दिया। प्रिंसिपल ने आखिरी हथियार आजमाया और शेरिफ को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन यह रिश्वत का सबूत बन गया। प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया और नकल न होने से सभी छात्र फेल हो गए। जैसा प्रिंसिपल ने कहा, बिना डिग्री के इन छात्रों को छोटी नौकरी भी नहीं मिली। कुछ ने रिक्शा चलाना शुरू किया, लेकिन यह मेयर के बस व्यवसाय के खिलाफ था। जब मेयर के टिकट कलेक्टर ने उनके ग्राहकों को ले जाने की कोशिश की तो बड़े भाई ने चप्पल से उस पर हमला कर दिया। शाम को जब दोनों भाई प्रीतम और अर्जुन सूरज ढलते हुए रिक्शा लेकर लौट रहे थे, पुलिस और मेयर की बस ने रास्ता रोक लिया। ग्राहक समझ गए और मेयर की बस में चले गए। दोनों भाई अकेले रह गए, गुस्से और विरोध में चिल्लाते हुए। आखिरकार उन्हें बिना किसी ठोस वजह के गिरफ्तार कर लिया गया। वर्दीधारी पुलिस ने निष्पक्षता नहीं दिखाई और मेयर के हित में काम किया। उन्होंने दोनों भाइयों को मारा और उनके ईमानदार पिता का अपमान किया। ये छोटे भाई अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अपने दादाजी की राइफल से न्याय लाएगा। पुलिस ने इसे सुनकर और उकसाया। अर्जुन पुलिस स्टेशन से भाग निकला। वह एक खोए हुए पक्षी की तरह था। हर कदम पर निराशा और गुस्से की चीख थी। दोनों रास्ते मृत्यु की ओर ले जा रहे थे। तभी उसने जल्दी से सोचा और शेरिफ के घर में घुस गया। गार्ड ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन शोर से शेरिफ जाग गया। शेरिफ ने कहा कि वह अगले दिन आए। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, परीक्षा वाले दिन आप अगले दिन क्यों नहीं आए? आपकी वजह से हमें जोखिम उठाना पड़ा। मेरा भाई खतरे में है और आप चुप बैठे हैं। क्या यही आपकी ईमानदारी है? उसकी बातों से शेरिफ बाहर आया। उसने सुना कि कुछ गवाहों ने झूठ बोला कि भाइयों ने शराब की तस्करी की और लोगों को मारा। शेरिफ ने प्रीतम को रिहा कर दिया और झूठे गवाहों को सबक सिखाया। फिर उसने दोनों भाइयों को घर छोड़ दिया। गाड़ी में अर्जुन ने शेरिफ से माफी मांगी। उसने कहा कि उनके पिता भी शेरिफ की तरह ईमानदार थे, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। उनके पिता ने मेयर और एक बिजनेसमैन के किसानों को ठगने की साजिश देखी और बिजनेसमैन पर चप्पल फेंकी। इसके बाद वह सबूत इकट्ठा करने के लिए घर छोड़कर चले गए और परिवार मुश्किल में पड़ गया। इसीलिए भाइयों ने मेयर के खिलाफ रिक्शा चलाया। शेरिफ की मदद से वे बच गए। जाने से पहले अर्जुन ने शेरिफ से एक सवाल पूछा। शेरिफ की सलाह ने अर्जुन को जिंदगी भर का सबक दिया। अगले साल शेरिफ का तबादला हो गया और स्कूल में नकल फिर शुरू हो गई। अपनी मेहनत से पढ़ाई करता रहा। कई साल बाद त्रिलोक ने डिग्री हासिल की। उसकी दादी ने अपनी जमा पूंजी दी ताकि वह जुडिशियल परीक्षा दे सके। वह परिवार की उम्मीद लेकर पहली बार शहर गया, लेकिन समाज उसकी सोच से कहीं जटिल था। ट्रेन में सोते वक्त उसका बटुआ चोरी हो गया। यह दादी की सारी जमा पूंजी थी। वह रात को सड़क पर सोया। अगले दिन कोचिंग सेंटर में पता चला कि प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा रद्द हो गई थी। पैसे खोने और घर लौटने की हिम्मत न होने से वह शहर में भटकता रहा। भूख ने उसका गर्व तोड़ा और वह एक रेस्तरां मालिक से खाना मांगने गया। बदले में काम करने की पेशकश। मालिक ने उसे मुफ्त खाना दिया और काम की जरूरत नहीं बताई। त्रिलोक को यह बेइज्जती लगी। वह बोला कि अगर उसका बटुआ न चोरी हुआ होता तो वह मुफ्त खाना न लेता। वह कुछ काम करना चाहता था। मालिक को उसका रवैया अजीब लगा। पास खड़े एक लड़के पांडे ने त्रिलोक के लिए खाने का पैसा दिया। पांडे भी परीक्षा देने आया था और त्रिलोक की हालत समझता था। उसने बताया कि प्रांतीय परीक्षा रद्द हुई, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा अब भी है। यह स्थानीय पुलिस वाले को 20 साल मेहनत के बाद केंद्रीय पुलिस में ले जा सकती है। पांडे दिल्ली जा रहा था। त्रिलोक ने उससे साथ चलने की गुजारिश की और वादा किया कि वह टिकट और खाने के पैसे लौटाएगा। पांडे, जो अमीर घर से था, मान गया। दिल्ली पहुंचकर त्रिलोक को भारी दबाव महसूस हुआ। वहां लाखों उम्मीदवार थे। पांडे के दोस्त ने उन्हें एक सीनियर से मिलवाया जो कई बार परीक्षा दे चुका था। उसने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा में 3 चरण है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। हर साल 20 लाख लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन सिर्फ 1000 प्रारंभिक पास करते हैं। सिर्फ 20 लोग चुनते हैं। सीनियर 5 बार असफल हो चुका था। यह उसका आखिरी मौका था।